अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम एंड जीन्स, ये दरअसल पहला लेक्चर है चैप्टर इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत, यानी वालदैन से खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल होना। तो ये शुरू से इंसान जानता था कि वालदैन से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसमिट होती है जो बच्चों में जाती है। तो उसी को हम स्टडी करेंगे। तो दरअसल इनहेरिटेंस को हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस, जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? वरासत, वालदैन से बच्चों में खुसूसियात का मुंतकिल होना, ट्रांसमिट होना। अब अगला सवाल ये है कि वालदैन से बच्चों में कौन सी चीज है जो खुसूसियात को लेके जाती है? याद रखना, वो है जीन्स। अब ये जीन्स क्या है मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। ये हमारे पास सेल का न्यूक्लियस नजर आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। ये आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस पेयर की शक्ल में। क्रोमोसोम बना होता है दो चीजों का, डीएनए और प्रोटीन का। अब क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना है, और डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, उसके पास हमारी किसी खसूसियत को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन होती है। उस छोटे से टुकड़े को हम जीन कहते हैं। ठीक हो गया। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर में डीएनए दिखाए हैं। याद रहे मैंने बताया क्रोमोसोम दो चीजों का बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन का। लेकिन खसूसियात किसके पास है? सिर्फ डीएनए के पास। तो मैंने क्रोमोसोम के सिर्फ ये डीएनए दिखाए। डीएनए का एक ये इतना सा टुकड़ा है, ये इतना सा टुकड़ा है, एक ये इतना सा टुकड़ा। फर्ज करें यहाँ से लेकर यहाँ से टुकड़ा ये आपकी स्किन कलर को कंट्रोल करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आई कलर को कंट्रोल करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। ये टुकड़ा हाइट को कंट्रोल करता है। तो इस टुकड़े को हम क्या कहेंगे? जीन। कौन सा जीन? फर्ज करें ये हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन। और ये जो करेक्टर्स है ना, उनको हम कहते हैं ट्रेट। जैसा कि स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस, आपके मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं किसी भी जानदार के अंदर, उनको हम कहते हैं ट्रेट्स। और उन ट्रेड्स को कंट्रोल कौन करता है? जीन। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट। तो बात करते हैं क्रोमोसोम एंड जीन की। तो कह रहा है जीन कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जीन किसका बना होता है? डीएनए का, जैसा कि मैंने बताया। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये हमारे पास जीन है, और ये जीन आपके करेक्टर को कैसे कंट्रोल करता है? प्रोटीन बना के। जैसा कि मैंने बताया स्किन कलर को कंट्रोल करने वाला जीन है ना। तो स्किन कलर में कौन सी प्रोटीन होती है? मेलानिन प्रोटीन। उस जीन के पास इंस्ट्रक्शन होगी प्रोटीन बनाने की। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दे यानी जीन कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इन ऑर्डर टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जीन वी विल हैव टू स्टडी क्रोमोसोम्स इन डिटेल। जीन को समझने के लिए क्रोमोसोम समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्रोमोसोम किस पर मुश्तमिल है? डीएनए और प्रोटीन पर। और डीएनए का ही छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाता है। लिहाजा हमें पूरा क्रोमोसोम समझना पड़ेगा। द बॉडी सेल हैव कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम, यानी हर जानदार में एक खास मिकदार में क्रोमोसोम होते हैं। जैसा कि इंसान में 46 क्रोमोसोम है, और वो पेयर की शक्ल में होंगे, 23 जोड़े होंगे। टू क्रोमोसोम्स ऑफ ए पेयर आर नाउन एज होमोलोगस पेयर। और यानी जो पेयर है ना, जो जोड़ा है, उस जोड़े के क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। इन ह्यूमन बॉडी सेल, इंसान में 23 पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और टोटल कितने होंगे? 40 क्रोमोसोम। वी मे रिकॉल दैट ड्यूरिंग मियोसिस। नाइन्थ क्लास में जैसे कि आपने पढ़ा था ना कि मियोसिस में क्या होता था? द टू मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर सेपरेट ऑफ ईच अदर एंड इंटर इनटू वन गैमेट। मेल गैमेट जब स्पर्म बनते थे, या फीमेल गैमेट जब एग बनते थे, तो 40 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम एक गैमेट में जाते थे, 23 दूसरे गैमेट में जाते थे। यानी हर होमोलोगस पेयर में से एक तरफ जाता था, दूसरा दूसरी तरफ। ओके जी। क्रोमोसोम इज, ये क्रोमोसोम की कंपोजिशन है, इज मेड ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमाटिन। देखिए ये क्रोमोसोम और क्रोमाटिन दरअसल एक ही चीज है। फर्क ये है, हम पहले इसको 9th क्लास में 4th चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस वाले क्रोमोसोम वाले टॉपिक के अंदर, कि क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता ना, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो क्रोमोसोम बिखरे हुए धागों की शक्ल में होता है। जिस तरह नलकी से आप धागा एक सिरे से पकड़े, सारा उखाड़ दें सारा, तो एक धागे का एक बेतरतीबा सा गुच्छा बना लें, तो उस शक्ल में जो सा ना क्रोमोसोम होता है सेल के अंदर, जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता। तो उस बिखरे हुए धागे को हम कहते हैं क्रोमाटिन। और जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, तो वो क्रोमोसोम कंडेंस होता है, इकट्ठा होता है। बिल्कुल आप इसी तरह कह लें कि धागे को दोबारा से नलकी पे लपेट दें, तो इकट्ठा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो उसी बिखरे वो इकट्ठा जो धागा है वो कंडेंस हो जाता है, उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। यानी ये जो आपको ये कंडेंस फॉर्म में नजर आ रहा है, ये क्रोमोसोम है। और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो ये बिखरे हुए धागे होते हैं, उसे हम कहते हैं क्रोमाटिन। तो कंपोजिशन सेम ही है, बने किसके हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन के। अच्छा जी। क्रोमाटिन इज कंप्लीट मटेरियल, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। दो चीजों का बना है, डीएनए और प्रोटीन। देखिए मैंने ये क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है,
ये नीले कलर के अंदर जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ना, नीले कलर के अंदर, ये है डीएनए। ये नीले कलर में ये क्या है, डीएनए बिटवीन, ये टोटल डीएनए है। और रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है ना हिस्सा, ये है प्रोटीन। रेड कलर में क्या है, प्रोटीन। तो किसका बना हुआ है क्रोमोसोम, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है, मेनली हिस्टोन प्रोटीन, यानी इस प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द लिपटा होता है। यहाँ पे देखें, ये इसके गिर्द क्या हुआ, लिपटा। ये डीएनए का स्ट्रैंड आ रहा है ना, सीधा धागा, ये प्रोटीन के गिर्द लिपटा हुआ, फिर आगे, फिर अगली प्रोटीन के गिर्द लिपटा हुआ, फिर अगली। ये दरअसल जो प्रोटीन है, ये 8 प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। 8 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, देखिए ना, 1 2 3, एक पीछे को 4 और इसी तरह 4 ऊपर, 8 का स्ट्रक्चर होता है, 8 प्रोटीन का, उसके गिर्द डीएनए लिपटा होता है। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर। अच्छा, डीएनए प्रोटीन के गिर्द राउंड, यानी उसके गिर्द लिपट कर, अराउंड होके, रैप करके एक राउंड स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। देखें, यहाँ पे डीएनए प्रोटीन के गिर्द लिपटा हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे भी लिपटा हुआ है, ये भी न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे भी लिपटा हुआ है और ये भी न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी एक डीएनए है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास तस्बीह के दाने होते हैं। यानी आप कह लें कि ये तस्बीह का एक जो दाना है ना, ये न्यूक्लियोसोम है, ये अगला न्यूक्लियोसोम है, यानी डीएनए लिपटा हुआ है, और इनके दरमियान में भी डीएनए है, इस तरह ये दरमियान में भी। तो इसकी लुक बिल्कुल ये तस्बीह के दानों, बीड ऑफ स्ट्रिंग की तरह लुक देते हैं ये। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसोम। जैसा कि हम कह चुके हैं कि 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान भी डीएनए है। इन दिस वे न्यूक्लियोसोम एंड द डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये आप कह लें स्ट्रिंग या रस्सी कह लें, बीड्स यानी दाने। तो वो कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम और उनके दरमियान में जो डीएनए है, ये इस तरह की लुक देता है जिस तरह किसी रस्सी पर, किसी धागे पर बीड्स हो, दाने हो, जिस तरह तस्वीर है। द फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये फाइबर, ये धागा, किस धागे की बात हो रही है, ये सारा धागा, यानी डीएनए का धागा जिसने साथ प्रोटीन को भी लिपटा हुआ है, ये धागा कॉम्पैक्ट फॉर्म में इकट्ठा होके, कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहते हैं, जिसकी मैंने मिसाल दी कि धागा आप जिस तरह नलकी के गिर्द लपेट दें, वो इकट्ठा हो जाए, तो तरतीब में आ जाए, तो क्रोमोसोम बनता है। बिखर जाए वो धागा, तरतीब में ना हो, तो वो क्रोमेटिन कहलाता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।